बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एग्रोटेक किसान मेला 2025 में उपस्थित हमारे राज्य के यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उपस्थित हमारे साथ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील चंद्र दुबे जी, उपस्थित आईसीआर रांची से आए डॉक्टर सुजय रक्षित जी, उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव अविनाश जी, रांची जिला के उपायुक्त, रांची जिला के एसपी और उपस्थित यहाँ पे तमाम जितने भी किसानगण पहुंचे हैं आज के कार्यक्रम में, मीडिया बंधुओं, ये विश्वविद्यालय महज कोई विश्वविद्यालय केवल नहीं है, विशेष रूप से झारखंड के लिए ये एक गौरव का संस्था है। जब पूरे देश भर में अकाल की स्थिति पड़ी थी और जब भारत जैसे देश को दूसरे देशों से अनाज लाना पड़ता था, उस समय ऐसे संस्थाओं का कल्पना किया गया और मुझे गौरव है कि मेरे राजनीतिक जीवन की जो प्रेरणा रही है और हमारे देश की लौह नेत्री इंदिरा गांधी जी ने इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। उस समय एक विजन के तहत, एक सोच के तहत इस यूनिवर्सिटी को यहाँ, इस विश्वविद्यालय को यहाँ खोला गया था कि आने वाले समय में ये विश्वविद्यालय केवल झारखंड राज्य को नहीं मगर पूरे देश को एक रास्ता दिखाने का काम करेगा। समय के साथ बहुत चीजें बदली और बदलना भी चाहिए, मगर संस्था और संस्था के जो विचार हैं वो कभी नहीं बदलना चाहिए। मगर समय के साथ हम लोगों ने सभी चीजों में बदलावट देखा है। आज ये संस्था देश भर में शायद नंबर 1 संस्था हो सकता था, मगर शायद ये हम जैसे लोगों की कमी रही या संस्था कहीं पीछे छूट गया कि आज ये शायद 60वां या 70 रैंक में आता है। इस गौरव को हम लोगों को अभी भी अपने पूरे क्षमता तक पहुंचाने की आवश्यकता है और इसमें सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस संस्था को बहुत आगे बढ़ाने के लिए मुझे नहीं लगता है बहुत अधिक किया, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निर्देशित किया गया है हम लोगों को कि जो भी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी इस यूनिवर्सिटी को वो हम लोग देंगे। और यही कारण है कि आज मेरे कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग का एक सबसे बड़ा प्रतिशत, बजट का सबसे बड़ा प्रतिशत इस विद्यालय को, इस विश्वविद्यालय को प्रत्येक साल जाता है। मगर हम चाहते हैं कि जब ये सरकार इस विश्वविद्यालय के लिए इतना सोच रही है, इतना कर रही है, तो इस संस्था के लोग भी हमारे विचार के साथ कदम में कदम मिला के यहाँ के किसानों को एक नया आयाम देने का काम करें। और मुझे लगता है कि यहाँ के किसानों तक ही सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है। इस विश्वविद्यालय में पूरा क्षमता है कि वो पूरे देश को एक नया आयाम दे सकती है। आज मुझे कृषि मंत्री बने हुए महज 2 महीने ही होते हैं। बहुत चीजों को जब करीब से देखती हूं तो लगता है कि आज इस राज्य में अगर किसान कुछ कर पाए हैं, कुछ किए हैं, तो वो अपने बल पे किए हैं। मुझे अफसोस होता है ये बोलते हुए
कि सरकार को जितना करना चाहिए था सरकार उतना नहीं कर पाई। ये किसी एक विशेष सरकार को मैं दोष नहीं दे रही, जो व्यवस्था है जितना कर सकता था, जितना करना चाहिए था, वो कर नहीं पाया इस संस्था के लिए। और ये संस्था कहीं ना कहीं अपने जो दिशा था उससे रास्ता भटक गई। मगर अभी भी वक्त है, आने वाले समय में मैं चाहती हूं कि हमारे कृषि विभाग के साथ ये विश्वविद्यालय का एक कदम में कदम मिला के हम लोग चले, एक ताल में ताल मिला के हम लोग आगे बढ़े। ये विश्वविद्यालय बिना कृषि विभाग के विकास नहीं कर सकता है और हमारा कृषि विभाग बिना इस विश्वविद्यालय के परामर्श से आगे नहीं बढ़ सकता है। ये हम लोगों को समझना होगा। आज हम लोग साइलों में काम कर रहे हैं, मगर ये तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। बीज उत्पादन में हमारा राज कहां है? बीज उत्पादन में हमारा राज कहीं भी नहीं है। आप दूसरे राज्यों में देखिए, वो राज्य बीज उत्पादन से ना केवल अपने राज्य के जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, मगर अन्य दूसरे राज्यों में भी वो बीज सप्लाई कर रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का आने वाले समय में बीज उत्पादन में हमारे राज्य के बीज निगम को सशक्त बनाने में एक बहुत अहम भूमिका होने वाली है। आज हमारा राज्य पारंपरिक राज्य रहा है। हम लोग धान खरीफ का खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना उस भूमि में कुछ नहीं उगाते हैं। हम लोगों को अपना सोच को बदलना होगा। समय बदल रहा है। 365 दिन हम अपने भूमि का किस तरह से उपयोग करें किसानों के लिए, ये विचार हम लोगों को इस विचार के तहत काम करना होगा। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मैयाओं को मैया सम्मान योजना देने का काम किया है, 2500 रुपए बहुत लोगों को लगता है कि केवल पैसा दिया जा रहा है महिलाओं को। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अग्रणी सोच है, ताकि उस पैसे से महिलाएं कुछ बकरी, कुछ सुकर, कुछ मुर्गी ऐसे चीजों को खरीद के उसको बढ़ाते हुए एक आगे इसमें अर्थव्यवस्था को आगे और दुरुस्त कर सके। और बहुत सारे महिलाएं कर भी रही हैं। मेरा मांडर विधानसभा पड़ता है। मेरे मांडर विधानसभा में एक गांव है केम्बो, वहां की एक महिला, उसने शुरू किया मात्र एक गाय से। आज के दिन में उसके पास 15 से भी अधिक गाय है और केवल दूध उत्पादन से वो महिला हर महीने 2 लाख रुपया कमाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि आने वाले समय में हर एक महिला आत्मनिर्भर बने, और वो तभी संभव है जब ये पैसे को महिलाएं निवेश करेंगी अच्छे चीजों में, सही चीजों में, कृषि के क्षेत्रों में, पशुपालन के क्षेत्र में। और जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगा तभी ये भारत देश भी मजबूत बनेगा। केवल कॉरपोरेट हाउसेस को, केवल बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को हम लोग मजबूत करके ये भारत को मजबूत नहीं कर सकते। जब किसान मजबूत होंगे इस देश में, तभी ये देश भी मजबूत होगा। और इसके तरफ हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आप जैसे सभी किसानों का यहाँ पे स्वागत है, और हम चाहेंगे कि आप लोगों का सलाह, आप लोगों का विचार लगातार मेरे तक पहुंचते रहे। मेरा द्वार आप सभी के लिए खुला है, आप सभी के विचारों के लिए खुला है। ज्यादा कुछ नहीं, आजकल तो पत्र भी लिखा जा सकता है, अपने विचारों को पत्र में भी सजा के आप मेरे तक पहुंचा सकते हैं। मैं चाहूंगी कि इसी तरह से लगातार आप लोगों के बीच में हम लोगों का संवाद बना रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बिरसा कृषि विद्यालय को विशेष रूप से बहुत बहुत आने वाले कल के लिए शुभकामनाएं।